एक ही इंसान है जिसको एक कभी बर्ताव के कारण एक हैवान भी कहा जाता है, और उसी इंसान के अच्छे बर्ताव के लिए उसको फरिश्ता भी कहा जाता है। तो एक यहाँ चुनाव अपना कि एक बदलना है, एक डायरेक्शन जो पकड़नी है वो क्या पकड़नी है। क्या हमें हर किसी को एक आंसू पहुंचाने वाला रवैया अपनाना है, या हर एक के लिए सेवा भाव मन में रखना है, हर किसी के आराम का कारण बनना है। तो वो चुनाव भी बहुत आसान हो जाता है जब ये एहसास इस परमात्मा का हर समय मन में हो कि ये परमात्मा के एहसास में जब सेवा सुमिरन सत्संग का सहारा लेके हर कोई अपने जीवन में चलता है, तो वो बात समझ आती है कि अब एक जीना इतना आसान कैसे है। हर पल में यही भाव कि ये परमात्मा की बनाई दुनिया है, हर कोई इस परमात्मा द्वारा बनाया है। तो फिर मन के भाव हर एक के लिए बहुत मन से आदर होगा। किसी के लिए भी कोई एक मुंह पे तारीफ और मन में एक बुरे ख्याल नहीं होंगे। हर किसी के लिए फिर अपने आप को समर्पित होकर जीवन उनके सेवा में रखा जा सकता है। तो एक यही बात कि अपने जीवन का सुधार जहाँ हमने खुद करना है, दूसरों पे कोई टिप्पणी नहीं, दूसरों का जीवन जैसा है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या उसके हम कोई जज नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने जीवन पे उस तरह केंद्रित होना है कि अपना एक सुधार जितना ज़्यादा इस परमात्मा का एहसास करेंगे, अपना सुधार उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो कैसे अपने सुधार की ओर फोकस बनाएं, और फिर ये संसार में दिखावा हमारे जीवन से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर चाहे वो मात्र फर्क नहीं पड़ता कि एक दुनियावी रूप में एक बड़े से घर में रहते हैं या छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं, एक जीवन बहुत ही सहज और असली जीवन बन जाएगा। हर पल में इस दातार का शुक्राना, हर किसी के साथ मीठी बोली, एक फिर गुजरान मात्र जीवन में आए हैं तो घर मिला है, वो बात समझ आ जाती है। फिर एक कर्तव्यों का पालन तो करने के लिए ये जीवन जहाँ है, वो कर्तव्यों का पालन फिर काम काज घर बार एक रिश्तों की संभाल से होनी है। वो रिश्तों में प्यार डाल के, और साथ ही जो फिर भी प्राथमिकता है वो ये निराकार परमात्मा ही होता है भक्तों के जीवन में, कि जब इसके साथ हर समय के लिए जुड़ गए तो ये रिश्ते भी पारिवारिक बहुत ही आसानी से निभाए जा सकते हैं। हर किसी की बात में फिर अपना अहंकार हावी नहीं होता, दूसरे की बात को एक्सेप्ट बहुत आसानी से किया जाता है। फिर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, वो उस पे अगर बाकी जनों का कुछ नहीं भी उनको पसंद आया तो वो अपना बात को नापसंद के भाव से नहीं, बल्कि फिर यही भाव आता है कि शायद हमने ही कुछ गलत भाव रख लिए होंगे, दूसरों ने जो एक डिसीजन लिया है वो फिर एक सत्य वचन की तरह बात आती है कि ये निराकार ही इनके मन में भी बसता है। तो फिर एक जहाँ चेतनता बहुत ज़रूरी, वहाँ ही एक सतवचनी होकर जीवन को भी जीना है कि एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इतना इम्पोर्टेंट, खुद को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं कि हमारा ही सब कुछ सही है, दूसरे हमारी तरह स्मार्ट नहीं है, दूसरे हमारी तरह एक उनकी बुद्धि इतनी अच्छी इतनी शार्प नहीं है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं दूसरों के मुकाबले। ऐसे भाव तो फिर मन में घर ही नहीं करते, क्योंकि फिर वही बात कि हर इंसान में परमात्मा ही नज़र आता है, और हर किसी का फिर जो डिसीजन लगता है कि ये इस गुरमत अनुसार है,
इस परमात्मा के प्यार में लिया गया, वो फिर डिसीजन कोई गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही अपने जीवन में हर कोई जहाँ किसी भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह कोई कामकाज में है, कोई बिजनेस में है, कोई अभी बच्चे स्कूल कॉलेजों में हैं, कुछ भी एक उम्र के पड़ाव हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, एक बात वही कि हर किसी में ये परमात्मा को देखना, हर किसी में फिर एक बात सिर्फ बोलने की नहीं, एक वाक्य ही अपने जीवन में भक्तिमय जीवन जीना। और ये भक्तिमय जीवन बिना विश्वास के पूर्ण नहीं होता। जैसे वो कहा भी जाता है कि एक कश्ती पे अगर हम होते हैं तो हम अपने छोर तक पहुंच जाते हैं, पर 2 कश्तियों में सवार होने वाला तो कहीं नहीं पहुंच पाता, वो एक उसका डूबना तय हो जाता है। तो वही बात कि हम जब इस परमात्मा में विश्वास रखते हैं, किसी भय के कारण नहीं, किसी उम्मीद के कारण नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ इस प्यार रूपी कश्ती में इस परमात्मा के साथ होंगे, तो फिर ये जीवन की नैया बहुत ही सुंदरता से एक छोर पहुंच जाएगी। और वहीं जहां हम मुंह पे तो बोलेंगे कि परमात्मा से प्यार है, एक भगवान से प्यार है, तो हम गुरु को तो मानेंगे पर गुरु के संदेश को नहीं मानेंगे। हम मन में नफरत रखेंगे, हम दूसरे से एक वैर के भाव रखेंगे, किसी को नीचा देखेंगे, तो फिर वो प्यार का रिश्ता इस परमात्मा से बना ही नहीं, फिर तो वो डूबना हमारा भी तय है। तो कैसे अपने जीवन को बचा लें? एक पानी भी अगर देखते हैं समुद्र, वो इतना विशाल और जहाँ से सबसे गहरा होता है वहाँ सबसे स्थिर नज़र आता है। जहाँ पे वो जैसे जैसे उसकी गहराई कम, वहाँ लहरों का एक आना, स्प्लैश होना, एक वो नज़र आता है कि यहाँ हलचल है। तो बात वही कि जहाँ गहराई है वहाँ स्थिरता है, और जहाँ एक दिखावा है वहाँ फिर ये हलचल है। तो मन में परमात्मा को इस तरह बसाना कि इसके विश्वास से वो हमारी नींव पक्की होनी, वो एक गहराई में इसके प्यार में उतरना, तो वहाँ हमारा मन स्वयं का भी ये शांति, ये सुकून, ये स्थिरता महसूस करेगा। और अगर सिर्फ विश्वास पूरी तरह नहीं है और हम कुछ बोलने के उस मात्र से सिर्फ कह रहे हैं, तो फिर एक साफ ही जीवन में वो झलकता है कि किस तरह का जीवन है। वो एक कोई शब्दों का प्रयोग ना भी करेंगे तो हमारे जीवन के कर्मों से ही खुद को भी औरों को भी पता चलेगा कि हमारा जीवन एक स्थिर जीवन है कि अस्थिर जीवन है। तो बात वही, इस परमात्मा को जितना मन में बसाएंगे उतने ये एक बुरी आदतों का भी, बुरी सोच का भी एक भाव मन से उतरता जाएगा, और फिर एक जीवन में फिर वो बहुत ही सुंदरता, एक आनंद आ जाता है। तो ऐसा ही जीवन हर किसी को मुबारक हो। हर किसी ने अपने जीवन में परमात्मा को, निराकार को बसाकर हर समय के लिए इसी रंग में रंगना है।